एक समय की बात है, एक गांव में एक प्रथा चल पड़ी कि फलाने व्यक्ति का जो सबसे पहले मुंह देखता है वो बहुत मनहूस है, यानी उसका जो मुंह देखेगा उसका पूरा दिन खराब जाएगा। तो ये बात बहुत ज़्यादा फैलने लगी, राजा तक भी ये बात पहुंची और राजा ने सोचा कि ऐसा हमारे गांव में, हमारे प्रदेश में कौन मनहूस व्यक्ति है जिसका चेहरा देखने पर व्यक्ति का दिन खराब जाता है। तो राजा स्वयं सुबह सुबह उसका मुंह देखने के लिए पहुंच गए। उस दिन संयोग से राजा इतने व्यस्त थे कि भोजन करना भूल गए। फिर राजा को याद आया कि वाकई में बहुत बड़ा मनहूस व्यक्ति है, इसका मैंने चेहरा देखा और मैं इतना बड़ा राजा समय पर भोजन न कर सका। ये वाकई में इस प्रदेश में रहने लायक नहीं है, ये बहुत ही मनहूस है। हम कई बार अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि फलाने व्यक्ति का चेहरा देखा, मेरा तो दिन ही खराब हो गया। तो राजा ने उससे मृत्यु दंड सुना दिया और जल्लाद से कहा कि कल शाम को सरेआम इसे प्रदेश में फांसी दे दी जाए। सारी व्यवस्था हो गई, राजा और सब लोग पहुंच गए। एक मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, अगर 1% मान भी लिया जाए कि ये मनहूस है तो इसमें इसकी क्या गलती है, इससे माफी मिलनी चाहिए। राजा ने कहा नहीं, इसकी वजह से मैंने एक दिन भोजन नहीं किया और लोगों को तरह तरह की तकलीफें होती है। तो मंत्री बोला कि एक बात कहूं, अगर आप नाराज न हो। राजा ने कहा बोलो। कि महाराज, आपने इसका चेहरा देखा और आपने भोजन नहीं किया, लेकिन इसने आपका चेहरा आज सबसे पहले देखा है और आज इसे मृत्यु दंड मिल रहा है। कौन मनहूस ज्यादा है बताइए, आप या ये? राजा की आंखें खुल गई, उन्होंने क्षमा मांगी और मृत्यु दंड को उन्होंने समझ लीजिए कैंसिल कर दिया। क्या सीख मिलती है? जो कोई व्यक्ति सही बोली बोलना जानता है, जो अपने मुख से बोलने या वाणी का मूल्य समझता है, वह व्यक्ति अपने दिल के तराजू में हर एक शब्द को तोल कर ही अपने मुख से निकालते हैं। बिना सोचे समझे बोलने वाले व्यक्ति मूर्ख होते हैं। ना तो कोई व्यक्ति आपके लिए मनहूस हो सकता है और ना ही आपके लिए कोई शुभ हो सकता है, वो सिर्फ हम खुद है। इसलिए सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, दिन की शुरुआत करें, यही आपके लिए सफलता का गुरु मंत्र है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 29 नवंबर मंगलवार आज का राशिफल। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक मुख्य इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 2 दिसंबर को अहमदाबाद हूं, 3 और 23 दिसंबर को मुंबई, 4 दिसंबर गुड़गांव, 7 और 21 दिसंबर को जोधपुर, 11 दिसंबर दिल्ली, 12 तारीख को चंडीगढ़ और लुधियाना रहूंगा, 16 दिसंबर को उदयपुर, 17 दिसंबर नागपुर और 18 दिसंबर को पुणे रहूंगा। उसके बाद 24, 25, 26 दिसंबर को मैं पणजी गोवा में वास्तु और पब्लिक मीटिंग में रहूंगा। अगर आप भारत से बाहर रहते हैं तो मैं 13, 14, 15 जनवरी को सिंगापुर रहूंगा, 28, 29 जनवरी को काठमांडू और 3, 4, 5 फरवरी को दुबई में रहूंगा। प्रिय साथियों, आज सबसे पहले राशिफल में बात करेंगे गुरु मंत्र की। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा विशेष उपाय करें। 6 राशि के बाद मैथोलॉजी स्पेशल में बात करेंगे माला जाप करते समय क्यों वर्जित माना जाता है तर्जनी अंगुली का प्रयोग। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में बात करेंगे हंस नामक राजयोग की। लेकिन शुरुआत करते हैं गुरु मंत्र से। अच्छा तन और अच्छा बन रहे, इसके लिए आज सुबह घर के पूजन कक्ष में एक आसन बिछाकर बैठ जाएं और अपने दाहिने तरफ यानी राइट हैंड साइड में घी और बाईं तरफ सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद रामचरितमानस की चौपाई, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपाम बिलो कहीं जेहि, राम सकल नामन ते आधिका, हो नाथ अध खग नध बधिका का पाठ 51 बार करें और अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें। प्रिय साथियों, आज सबसे पहले मैं आपका चंद सेकंड का समय लेना चाहता हूं आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज सुबह 11:04 तक षष्ठी और बाद में सप्तमी तिथि रहेगी। आज सुबह 8:37 तक श्रवण नक्षत्र और फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले कल की ही तरह वाशी योग, आनंद आदि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी नारायण योग, बुध आदित्य योग के साथ मिलेगा। लेकिन आज एक नया ध्रुव योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग, मेष, कर, तुला और मकर है तो शश योग का लाभ मिलेगा। वहीं आज शाम को 7:50 तक शनि और चंद्रमा का विष दोष रहेगा और चंद्रमा आज शाम को 7:50 के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में, तो आपको एक ही बार मिलेगा, वो है दोपहर को 12:15 से दोपहर 2 बजे तक। लाभ और अमृत का चौगड़िया। कोशिश करिएगा दोपहर को 3 से दोपहर 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं।
आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपकी जॉब क्या है? आप किस काम से जाने जाते हैं? उसमें तब्दीली लाएं, उसमें परफेक्शन लाएं, तभी आपकी तरक्की हो पाएगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज टीचर से, कोच से, मेंटोर से, ऑनलाइन से, सोशल मीडिया से हेल्प मिलेगी। सेहत को लेकर आपकी सतर्कता अब आपके काम आ रही है। बिजनेस में नई योजनाएं बनने के योग हैं। अचानक कोई बड़ा सौदा आपके हाथ लग सकता है। व्यावसायिक सहयोगियों के साथ आपकी समझ और बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोग जो इमोशंस में फैसला लेते हैं, नुकसान पहुंचेगा। प्रोफेशनल तरीके से सोचिए। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। ध्रुव, बुध, आदित्य, लक्ष्मी नारायण और सुनफा योग के बनने से आज वर्क प्लेस पर आपके काम की तारीफ होगी। ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज निराला होगा। कुछ लोगों को घर से काम करते रहना बहुत अच्छा लगने लगा है। कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा बिठाया तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी का आज आनंद उठाएंगे। अपने से जो छोटे लोग हैं यानी उम्र में, उनकी मदद करिए और उनकी भावनाओं को समझ के आज और बॉन्डिंग मजबूत करिए। वृषभ राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया हो चाहे सोशल लाइफ हो, उसको और बेहतर करने के लिए आज आपको एक पहल करनी चाहिए। ऑफिस की एक्टिविटीज के प्रति आकर्षित होंगे। आपको कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती है। बाधाएं और मुश्किलें अब लगभग दूर होने लगी है। ज्यादा सोचिए मत, जो सोचा है ध्यान केंद्रित करके आज डिसीजन ले लीजिए। स्थिति आपके पक्ष में आज आ जाएगी। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक बना रहे, लेकिन दंपतियों के बीच में, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर बीच में किसी और की वजह से तनाव होगा। आज किसी और का गुस्सा आप किसी और पर निकालेंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह एक पॉजिटिव दिन है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। व्यवसाय विस्तार के लिए यह समय खास नहीं है, बल्कि पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए अच्छा है। एक बड़ी इच्छा आज पूरी हो सकती है। यह आपके लिए एक शुभ दिन और शुभ शाम हो सकती है। आत्मविश्वास इसी से आपका बढ़ेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। ननिहाल की तरफ आज ध्यान दीजिए। उनकी तरफ अपनी अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव दृष्टिकोण रखिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दीजिए। संतान से जुड़ा हुआ मामला आज आपको तनाव दे सकता है। शादीशुदा लोग अपने लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की आज कमी का एहसास करेंगे। जब हमारे साथ कोई व्यक्ति रहते हैं तो हमें इतना उनकी अहमियत नहीं होती, लेकिन जब दूर चले जाते हैं तब अहमियत होती है। आपके ज्यादातर करीबी आपके अपने दोस्त नहीं हैं। सोशल मीडिया पर लाखों लोग आपको, हजारों लोग चाहते होंगे, लेकिन जब बीमार होते हैं तो आसपास के लोग ही काम आते हैं। सोच विचार करके भरोसा करिए। विष दोष के बनने से आज कहीं ना कहीं पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, डिले, डिस्टर्बेंस, लीगल कॉम्प्लिकेशन, काम आगे नहीं बढ़ना और प्रोजेक्ट में तकलीफ होने के योग बन रहे हैं। इससे समय निकालकर पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करिए, तनाव कम हो जाएगा। बिजनेस करने वाले लोग आज नई योजनाओं पर ध्यान दीजिए। किसी काम को करने के लिए लगातार प्रयास करने से आर्थिक स्थिति में आज सुधार हो सकता है। आज परिवार में कोई बीमार व्यक्ति आपकी वजह से ठीक हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आलस्य को त्यागना ही आपके लिए समझदारी है, वरना तकलीफ हो सकती है। जोड़ों का दर्द, सीने का दर्द, घबराहट, बेचैनी वापस आने वाली है, इसलिए ध्यान दीजिए। चुनावी परिणाम को लेकर बाद में सोचिएगा, पहले आज अपने कर्म के बारे में सोचिए। बात करते हैं कर्क राशि की। शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, नहीं है तो लव पार्टनर, वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ मनभेद और मतभेद को बुलाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए यह एक शानदार दिन है। आपकी परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी और बहुत अच्छा फील होगा। कुछ नया सीखना और सीखकर अपनाने का आपको मौका जरूर मिलेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रखिए, समझ अच्छी बढ़ेगी। पॉजिटिव एटीट्यूड आज आपको आगे बढ़ाएगा। व्यवसायी लोगों को सामान्य से अधिक लाभ कमाने की संभावना है। आपको कोई गैर कानूनी काम या गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए लोक लुभावन तरीके बताने वाले ऐसे लोगों को दूर रखिए। आप प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो टाइम को सेव कर पाओगे, जिससे आप फैशन, पैशन, हॉबीज में लगा पाएंगे। कोई महत्वपूर्ण प्रोफेशनल परियोजना पर आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। आपको अपने हिस्से से ज्यादा हो सकता है आज काम करना पड़े। किसी की मदद करने का मौका मिलेगा, दान करने का मौका मिलेगा, चूकिएगा मत। ध्रुव और वाशी योग के बनने से स्वास्थ्य अच्छा है। ट्रैवल में बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। सिंह राशि, ज्ञात हो या अज्ञात हो, अपने दुश्मनों की दुश्मनी को पहचान लीजिए और अपना सुरक्षा चक्र तैयार कर लीजिए। नौकरी में काम बनने के योग बन रहे हैं। कामकाज समय पर पूरे न हो पाएंगे तो इसके लिए आप अपने आप को जिम्मेदार मानिएगा। ऑफिस में अधिकारियों से मनभेद और मतभेद हो सकता है। सरकारी कोई तकलीफ आ सकती है, ध्यान दीजिए। व्यावसायिक मोर्चे पर कुछ जटिलताओं से आपको जूझना पड़ेगा। पैसों की आमदनी के प्रबल आसार हैं। आप दिन भर चुस्त और तंदुरुस्त रहोगे, उत्साहित रहोगे तो महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, देरी नहीं होगी और एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए निकाल पाएंगे। नई प्लानिंग पर काम करिए, किसी को मत बताइए। रिश्तों के मामले में बहुत संभल कर रहिए। कई बार हम रिश्तेदारी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर हमें मुंह की खानी पड़ती है।
मानसिक और शारीरिक रूप से आप थोड़े परेशान रहेंगे। इसके लिए अपने डे को सुबह ही डिजाइन कर लें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपके प्रयास सार्थक होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा चिंता का कारण बन सकता है। गर्म कपड़े पहनिए, गर्म पानी पीजिए। बात करते हैं कन्या राशि की। आज आपको एक स्टूडेंट बनकर अपने फील्ड में जो भी काम से आप दिन भर जाने जाते हैं उसमें बेहतरी लाने के लिए प्रयास करिए। बुध, आदित्य और लक्ष्मी नारायण ध्रुव योग के बनने से जो लोग सिंगल हैं उन्हें अच्छा साथी और कंपेनियन मिल सकता है। आज आपका खालीपन कोई दूर करेगा। दिन आपके लिए यादगार और शानदार हो सकता है। बिजनेस में आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। इस दिन आप कुछ परेशानियों को कम करने में सफल होंगे। बिजनेस में ट्रैवल करके नए लोगों से मिलकर सफलता मिलेगी। धन लाभ और पैसे से पैसे कमाने के योग बन रहे हैं। वर्क प्लेस पर नई जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली है। ज्यादा सोचिए मत। हंस योग और किसी प्रकार के राजयोग की वजह से आज आपके काम बन जाएंगे। इस राशि के लोग नौकरी करना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं तो आज अप्लाई करने से फायदा मिलेगा। आपके कामकाज से लोग खुश होंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज टेलीफोन और सोशल मीडिया और दूसरी चीजों पर एक्टिव होकर अपने समय को खराब करेंगे। इस पर ध्यान दीजिए। समय बहुत बलवान है, उसकी अहमियत समझिए। सेहत के मामले में आज आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि बाद पैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि माला जाप करते समय क्यों तर्जनी अंगुली को वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि तर्जनी अंगुली का प्रयोग व्यक्ति अपनी शक्ति और अपना अहंकार दर्शाने के लिए करता है। इसके अतिरिक्त दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए भी तर्जनी अंगुली का उपयोग किया जाता है। मैं तुम्हें देख लूंगा। वहीं माला जाप करते समय एक पवित्र मार्ग है, वह ईश्वर को भजने का, उनका स्मरण करने का और उन्हें प्राप्त करने का। माला जाप से उठने वाली पवित्र तरंगे व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक शुद्धि करती है। ऐसे में तर्जनी अंगुली का स्पर्श माला जाप की पवित्रता को खंडित करता है। और जो जाप व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ करते हैं उसी जाप में तर्जनी अंगुली के प्रभाव से अहंकार का बीजारोपण होता है। गरुड़ पुराण में माला जाप के दौरान तर्जनी अंगुली का प्रयोग ईश्वर को उंगली दिखाने के बराबर माना जाता है। इसीलिए माला जाप के समय तर्जनी अंगुली यानी सीधे हाथ की पहली अंगुली के प्रयोग को नहीं करना चाहिए प्रयोग में। तो ये था तर्जनी अंगुली के स्पर्श का माला जाप के दौरान वर्जित होने का कारण। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आज अपनी माता जी की सेहत में सुधार लाने के लिए आप भगवान से प्रार्थना करें, माता जी की खूब सेवा करें, उनका ध्यान रखें। विष दोष के बनने से आज घबराहट, बेचैनी, डर, चिंता, जॉब या बिजनेस में तनाव बढ़ेगा। आलस्य, रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसले आपको तकलीफ देंगे। मेहनत ज्यादा मत करिए, स्मार्ट वर्क करिए। किसी की मदद करने का मौका मिले मदद करिए। मदद लेनी है तो आप पहले ये सोच लीजिए कि क्या आप सक्षम नहीं है, तब फिर मदद लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी समस्या बढ़ेगी। आपका अहंकारी व्यवहार आपको तकलीफ में डाल सकता है। रूटीन के काम को पूरा करने के लिए और प्रयास करने पड़ेंगे। जो लोग इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करने वाले लोग या फिर फ्रीलांसर, सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन स्टडी करवाने वाले लोगों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। आज आंखों में जलन और कोई एलर्जी की समस्या आपको परेशान करेगी। बिजनेस में आप गलत लोगों के ऊपर भरोसा करके निराशा हाथ लगवाएंगे। अचानक से कोई आर्थिक हानि करवाने की कोशिश करेगा। आपको आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। रॉन्ग शॉपिंग और रॉन्ग जगह ट्रैवल आपको परेशान करेंगे। आज किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आके आप भी बीमार पड़ने वाले हैं, इस पर ध्यान दीजिए। जब भी खाली समय मिले कोई रिसर्च और डेवलपमेंट करें। वाणी को आराम दीजिए, वरना ये जुबान आप किसी को आहत करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे बचिए। वृश्चिक राशि, साहस, करेज, एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। कुछ कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर आएगी। ग्रहों का खेल ये कह रहा है कि आज जितना फिरोगे उतना चरोगे, यानी जितना ट्रैवल करोगे उतना लाभ मिलेगा। किसी जटिल समस्या के समाधान में पिता का सहयोग आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वर्क प्लेस पर कुछ अप्रिय घटनाओं से आप चिंता में पड़ जाएंगे। आपका मन किसी काम को करके ऊब रहा है, यानी बोर हो रहे हैं, तो रूटीन को परिवर्तित करिए, कुछ अलग करिए। बिजनेस में आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने की संभावना है। इस दिन आपको कोई नया काम, नया इनकम सोर्स, नया साथी मिल सकता है। कहीं से रुका हुआ धन आ सकता है। आपके कुछ काम करने से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर बहुत खुश होंगे। और आज कहीं घूमने फिरने की, डिनर की प्लानिंग हो सकती है। जीवन में कोई बड़ी समस्या तो नहीं खड़ी होगी, लेकिन आज अगर कोई छोटी समस्या है उसे तुरंत खत्म कर दीजिए, वरना वही कई बड़ी समस्या खड़ी ना हो जाए। भाग्य आपके पक्ष में है। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए, जिसका कोई एजेंडा ना हो, लेजर टाइम व्यतीत करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए कल के मुकाबले आज का दिन बेहतर है। इसको खूब एंजॉय करिए, खूब प्रोडक्टिव बनाएं। आज ऊनी वस्त्र का इस्तेमाल करिए क्योंकि मौसम बदल रहा है और आपको बीमार करने का प्लान कर रहा है। आप इस पर ध्यान दीजिए। आइए बात करते हैं धनु राशि की।
अपनी प्रॉपर्टीज को संभालिए, डॉक्यूमेंट्स को संभालिए, उस पर विशेष विचार करिए, उसे सुलझाने का प्रयास करिए। फाइनेंशियल लाभ के संकेत है। आप अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज का विस्तार करिए। इमोशंस में आकर कोई भी फैसला मत करिए। नई रणनीति बनाने के लिए दिन शुभ है। आपका व्यवसाय अच्छी तरह से चले, इसलिए आपको समय पर ऑफिस जाना चाहिए। हर काम को तय समय पर पूरा करिए। डिसीजन सही लीजिए। खर्च और कर्ज पर विचार करिए। प्रोफेशनल मोर्चे पर चीजें आगे बढ़ेगी और आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आज आपको बहुत अच्छा फील होगा। जो वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री, बॉस, ऑफिसर है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा। वाशी योग के बनने से आपका लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता और गहरा होगा। रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। प्यार का इजहार करने का मौका मिलेगा। जनरल एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई वाइवा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई अग्नि परीक्षा से आपको आने वाले टाइम में गुजरना है, आज कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। गलत समय पर भोजन के कारण गैस, एसिडिटी, कब्ज और जलन हो सकती है। थोड़ा सेहत को लेकर संघर्ष करते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं मकर राशि की। आत्मविश्वास कैसे बढ़े? स्वयं को सम्मान देकर दिन की शुरुआत करिए। दूसरों की जय से पहले खुद की जय बोलिए। आपका पारिवारिक जीवन शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से बचिए। आपके व्यक्तित्व में वृद्धि होगी और आप आसानी से तो नहीं, लेकिन स्पेशल स्ट्रेटेजी से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। कॉर्पोरेट बिजनेस मीटिंग में आपको सबकी बातें ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। कुछ सीखने को आज मिलेगा। बिजनेस में कल के लिए कुछ मत करिए, सिर्फ आज को इतना बढ़िया जिए कि कल इसमें से ही निकलेगा और सुनहरा भविष्य लेकर निकलेगा। कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। आप अपने कोई भी व्यक्ति जो अप्रिय है उसे अप्रिय बात कहने से बचिए। आपका धन व्यर्थ में खर्च होगा। धन प्राप्ति पर ज्यादा ध्यान दीजिए, खर्चे पर ध्यान कम दीजिए। सोनफा, लक्ष्मी नारायण, ध्रुव और बुधादित्य योग के बनने से आज जॉब में बदलाव के लिए प्रयास शुभ रहेंगे। यदि आप नई नौकरी की तलाश में तो प्रयास जारी रखें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन पूरी कैसे होगी, इसकी स्ट्रैटेजी कहाँ है? एकांत में बैठकर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानिए और एक मोडस ऑपरेंडी तैयार करिए। स्वास्थ्य को लेकर आज चेकअप करवाना शुभ रहेगा। कुंभ राशि, आज बढ़ते खर्च और कर्ज से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आज बिजनेस में बदलाव या अपने आसपास एम्प्लॉयज में बदलाव करना शुभ रहेगा। किसी और पर जिम्मेदारी डालकर देखिए। विष दोष के बनने से पैसा फंसना, नुकसान और धोखा जो हुआ था उसमें से आज रिकवरी के चांसेस ज्यादा हैं। प्रोफेशनल तरीके से सोचोगे तो समस्या और झगड़ों को सुलझाने में आपको मदद मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के काम से अधिकारी नाखुश इसलिए होंगे क्योंकि काम आपको सौंपा था और आपने किसी और को सौंप दिया। ज्यादा सोचिए मत, काम पर ध्यान दीजिए। आप कल्पना के घोड़े न दौड़ाएं, बल्कि दूसरों को भी तनाव न दें, खुद भी तनाव न लें। कभी भी समय मिले ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारिए जो दिल के बहुत करीब है। संतान की तरफ ध्यान दीजिए, कहीं वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रही, आपको कहीं दुखी करने का काम तो नहीं कर रही है। कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए ये एक शानदार दिन है, लेकिन आज आपको अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहिए। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट प्ले कैसे करें, इस पर ध्यान दीजिए। समय पर भोजन और समय पर नींद आपको आज खुश कर देगी। बात करते हैं मीन राशि की। छोटी हो या बड़ी, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, इन पर ध्यान दीजिए। खुशी की खबर जनरेट करिए, घर वालों को अच्छा लगेगा। जो लोग ब्रोकर हैं, जो लोग फ्रीलांसर हैं, ऐप डेवलपर, वेब डेवलपर या फिर जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है, उन लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। आप अपने राज का खुलासा आज न करें, वरना आपका काम नहीं बनेगा। जब तक आपका काम ना पूरा हो जाए साइलेंट मोड में रहिए, किसी को मत बोलिए। बोलोगे तो आपको ही आपकी नजर लग जाएगी। लक्ष्मी नारायण, बुधादित्य और ध्रुव योग के बनने से बिजनेस में तरक्की के नए चांस बनेंगे। काम काज में आई रुकावट है, इस दिन दूर होगी। ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को आगे बढ़ने के आज मौके मिलेंगे। मौका मिलते ही चौका लगाइए। कोई अच्छी खबर आप जिसको सुनाएंगे उसका भी और आपका भी दिन बन जाएगा। आज आपको कोऑर्डिनेशन अपने आसपास के लोगों के साथ शानदार बिठाना चाहिए। इससे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होगी और आप काम करवाने की कला में माहिर होते जाएंगे। आप कुछ खास करने के लिए आज जाने जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांच और रोमांस बढ़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने गुस्से, फ्रस्ट्रेशन से अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इस पर नियंत्रण आपको रखना होगा। स्वास्थ्य पहले से बेटर है। ट्रैवल में सावधान जरूर रहिए। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में बात करते हैं हंस योग की। इस वक्त आप अपनी या अपनों की कुंडली खोलकर देखिए। जब भी देवताओं के गुरु बृहस्पति लग्न में 4th हाउस, 7th हाउस या 10th हाउस में हो जाए, कर्क राशि में हो यानी उच्च के, धनु या मीन राशि में हो यानी स्वग्रही, तो हंस योग बनता है। हंस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति
गुरु ग्रह के आशीर्वाद से उनकी डिग्री अगर बराबर है और वो अस्त नहीं है, वृद्धावस्था में नहीं है, बाल्यावस्था में नहीं है, तो गुरु का आपको इतना लाभ मिलेगा कि आप साहसी होंगे, आपका ज्ञान बहुत जबरदस्त होगा, आप अपने ज्ञान और कौशल से इस दुनिया को जीत लेंगे। गुरु आपको महान व्यक्ति बनाएंगे, एक अच्छा टीचर बना सकते हैं, एक अच्छा कोच बना सकते हैं, आपको बहुत विद्वान बनाएंगे और इस योग में पैदा हुए व्यक्ति राजा तुल्य जीवन जीते हैं, राजा से सम्मान प्राप्त करते हैं, एक उच्च राजनीतिक पद प्राप्त करते हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब में बड़ा व्यक्तित्व पाते हैं। और ऐसे लोग हंस योग की वजह से दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। इसीलिए कई बार लोग इन लोगों को अहंकारी मान लेते हैं। उनका शरीर सुंदर होता है, वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, स्वादिष्ट भोजन, सुख सुविधाएं पूरी मिलती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि हंस योग वाला व्यक्ति दूसरों का जीवन बना सकता है, खुद संघर्ष में भी देखा जाता है जब बृहस्पति कहीं न कहीं अस्त हो या पीड़ित हो या पापी ग्रहों के साथ हो। लेकिन ओवरऑल हंस योग में जन्मा हुआ व्यक्ति अपने स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज के दमखम पर अपना किला खुद खड़ा करता है। प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी आप हासिल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।